फ्यूचर अचीवर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए हम आज का मॉक नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जोबियल। जोबियल होता है उल्लासपूर्ण, बहुत खुश हो, मतलब जो हैप्पी एंड फ्रेंडली हो उसको बोलते हैं जोबियल। यहाँ पे दिया है फ्रेंडली एंड गुड मैनर, पहला ही ऑप्शन सही है क्योंकि जोबियल होता है फ्रेंडली, तो पहला वाला सही है। वेरी कॉशियस, बहुत सतर्क, कॉशियस मतलब सतर्क होता है ना, ये नहीं होगा। वेरी एंगर, एंगर मतलब क्रोध होता है, ये भी नहीं होगा। पेंसिव मूड मतलब होता है जो चिंतनशील होते हैं, जो किसी गंभीर विषय पर गहराई से सोचना विचारना करते हैं, उनको बोलते हैं पेंसिव, ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंडली एंड इन अ गुड मूड मतलब मित्रवत, जिसको बोलते हैं उल्लासपूर्ण, जोबियल होता है उल्लासपूर्ण। नेक्स्ट है आपको बताना है कंटेन द मीनिंग ऑफ वर्ड, कौन सा? इनकरेजिबल। इनकरेजिबल का मीनिंग बताना है। इनकरेजिबल होता है जिसको हम सुधार नहीं सकते हैं, जिसको हम करेक्शन नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इनकरेजिबल। तो आपको पेपर में जल्दी से देखना है कि बियॉन्ड करेक्शन कहाँ पे है, या ऐसे जिसको सुधार नहीं सकते, कुछ ऐसा मीनिंग दिया हो उस पर टिक करके आगे बढ़ जाना, लेकिन हम यहाँ पूरा बताएंगे। ऑप्शन ए है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हैज़ इनेबल्ड पेंट्स टू लास्ट लॉन्गर एंड रिटेन देयर फ्रेशनेस, ये नहीं होगा। और ही इज़ वेरी बैड लॉयर, वो बहुत बुरा, झूठा है, बियॉन्ड करेक्शन, और उसको हम सुधार नहीं सकते, उसको सुधारा नहीं जा सकता है, ये वाला सही है। कह रहा है द वेदर इज़ वेरी वार्म, मतलब मौसम क्या है, बहुत गर्म है, विथ नो साइन ऑफ अबेटिंग, और कोई भी साइन नहीं है। अबेट मतलब कम होना, कि कोई साइन कम नहीं है, कोई साइन नहीं है कम होने की, मतलब कोई वो दिख नहीं रहा है कि मौसम जो गर्मी है वो कम होगा। द टीचर फाउंड द मिड डे मील टू सॉल्टी टू ईट। जो टीचर था उसको दोपहर का भोजन क्या मिला, बहुत नमकीन, मतलब खाने में कैसा था, सॉल्टी टू ईट, खाने में बहुत नमकीन था। मिड डे मील जो दोपहर का भोजन था वो बहुत सॉल्टी था, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इनक्रेजिबल होता है जिसको हम सुधार नहीं सकते, जिसमें हम जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, तो बियॉन्ड करेक्शन। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स होता है रहस्य उजागर करना, मतलब कोई किसी को कोई सेक्रेट बता देना। टू कुक अ मील नहीं होगा। टू टेल पीपल सेक्रेट इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई सेक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको लोगों को बता देना, ये वाला सही है। कह रहा है टू क्लीन अप मेस, मतलब क्लीन अप करना, मेस जो मेस था, अव्यवस्था थी, उसको साफ कर देना, ये भी नहीं होगा। टू ड्रॉप समथिंग एक्सीडेंटली, कोई चीज़ अचानक गिरा देना, ड्रॉप कर देना, ये भी नहीं होना होगा। सीक्रेट स्पिल द बीन्स, बीन्स इडियम में कराया, स्पिल द बीन्स होता है रहस्य उजागर करना। हम अब जो बीन्स ले जा रहे थे वो क्या हो गया, गिर गया और रहस्य पता चल गया। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बताना इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे द कैट स्प्रॉल्ड इन द सन enjoying द वार्म आफ्टरनून रेन्स एंड द जेंटल ब्रिज। देखो यहाँ पे जेंटल, जेंटल की स्पेलिंग आप सबको पता होगा ना, यहाँ पे सही है लेकिन यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे ये सही लिखा लेकिन यहाँ पे तो गलत था, इसलिए ये वाला टिक करेंगे। यहाँ पे इनकरेक्टली देखना था, यहाँ पे ब्रिज सही लगा हुआ लेकिन यहाँ गलत हो गया। यहाँ पे इंजॉइंग, इंजॉइंग देखो यहाँ पे इंजॉइंग ENGOI, यहाँ पे आई लिख दिया, मतलब यहाँ पे गलत कर दिया, बट यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही, यहाँ देख के यहाँ पे देखना। और स्प्रॉल्ड मतलब चारों तरफ, कैट स्प्रॉल्ड फैलना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। जेंटल की स्पेलिंग होता है GENTELE, यहाँ पे सही लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे गलत है, जेंटल GENTLE, जेंटल, इनकरेक्टली बताना था। नेक्स्ट है आपको बताना है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस, मतलब क्या गलत है। आई एम श्योर विल यू पास द एग्ज़ाम, विल यू पास द एग्ज़ाम, ये सही है, मतलब सही है। आपको बताना है इनकरेक्टली, इनकरेक्टली इनकरेक्ट जो है ये सही है, मतलब सेंटेंस नहीं गलत है। द जैकेट विल लुक नाइस ऑन यू, ये भी सही है। कह रहा है आई थिंक
आई थिंक यू बी विल मीटिंग, बी विल मीटिंग नहीं होगा यहाँ पे, विल मीट होगा ना, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ये वाला आपका जो है इनकरेक्ट है, मतलब टिक आपको करना है इनकरेक्ट पे यहाँ पे। आई थिंक यू विल लाइक गॉड इफ़ यू मीट हिम, मतलब यहाँ पे विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जो जीरेंड होते हैं, सॉरी, जो जो वो क्या बोलते हैं उसको, बिल शुड और सैल, इन सब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना, तो बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जो मॉडल होते हैं, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और यहाँ पे ये विल के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। नेक्स्ट है ही सफ़र्स फ्रॉम पेन इन द जॉइंट्स, मतलब बहुत ही असहनीय पेन कहाँ हो रहा है, जॉइंट में। देखो पेन जो होता है उसके साथ आता है सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन सही हो सकता है, इंटेंस पेन भी होता है, और इस स्क्रूसिएटिंग मतलब बहुत तेज, असहनीय बोलते हैं, स्क्रूसिएटिंग पेन। तो यहाँ पे स्क्रूसिएटिंग दिया हुआ है, ये कोलोकेशन है। ही सफ़र फ्रॉम स्क्रूसिएटिंग पेन इन द जॉइंट्स, या सीवियर पेन भी हो सकता है, क्विक नहीं होता, क्विक जल्दी, या क्विक ये नहीं, ऑकवर्ड नहीं होता है, और एक्सटर्नल पेन कोई नहीं होता है, वो कोलोकेशन है। पेन के साथ एक्सक्रूसिएटिंग पेन होता है, सीवियर पेन होता है, और इंटेंस पेन होता है, मतलब वो बहुत ही तेज असहनीय दर्द के लिए आता है एक्सक्रूसिएटिंग, मतलब उसके जोड़ों में असहनीय दर्द होता है, मतलब उसके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्विक मतलब जल्दी, यहाँ सब ये नहीं होगा, कोलोकेशन है एक्सक्रूसिएटिंग पेन होगा। ऑकवर्ड तो हमको कुछ लग सकता है, एक्सटर्नल अफेयर वगैरह, तो वो क्विक नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको बताना है, अंडरलाइन वर्ड द सेंटेंस सही करना। कह रहा ही हैज़ बीन राइटिंग मोस्ट आर्टिकल्स एंड हैज़ गिवन प्रेजेंटेशन ऑन हिज स्पीच। देखो हम यहाँ पे तो आपको इम्प्रूवमेंट करना, क्योंकि देखो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट का तो ऑप्शन है नहीं, तो देखना पड़ेगा आपको। देखो बिल राइट मोर आर्टिकल, मोर जो आता है ये कंपैरेटिव डिग्री में आता है, तो यहाँ पे मोर नहीं होगा, मोर आर्टिकल्स कंपैरेटिव डिग्री, आगे कुछ ऐसे कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो ये मोर नहीं आएगा। ही हैड फ्यू आर्टिकल्स एंड हैज़ गिवन प्रेजेंटेशन ऑन हिज स्पीच। अरे फ्यू होता है ना के बराबर, मतलब ना के बराबर उसने आर्टिकल्स तैयार किए थे, और अगर आर्टिकल्स तैयार किए हैं तभी तो जाके प्रेजेंटेशन देगा ना अपने रिसर्च का, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ निगेटिव दे रहा है। कह रहा हैज़, और ऊपर वाला देखो क्यों नहीं होगा, हैज़, देखो सॉरी, वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, या वाज के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, तो यहाँ पे वाज राइट लिखा हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा, बचा हुआ है आपका ये। तो हैज़ रिटन सेवरल आर्टिकल्स, सेवरल के बाद प्लूरल वो आता है नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बताना है एंटोनिम किसका, एमेलियोरेट मतलब सुधार करना, किसी चीज़ में इम्प्रूव करना, तो एंटोनिम बताना है, तो इम्प्रूव तो होगा नहीं। डिटैच मतलब कोई चीज़ डिटैच करे हो, हटा रहे हो, ये भी नहीं होगा। एक्सप्लोड ये भी नहीं होगा। वर्सन मतलब कोई चीज़ बदतर बना रहे हो, बद से बदतर कर रहे हो, सुधार नहीं रहे हो, उसको बिगाड़ दे रहे हो, तो एमेलियोरेट का एंटोनिम हो जाएगा वर्सन, कोई चीज़ और बदतर कर रहे हो आप। रेजिलिएंट जो होता है वो बहुत लचीला, मतलब जो एबल टू रिकवर क्विकली, रिजिलियंट होते हैं, जो जल्दी ही रिकवर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं रिजिलियंट, जल्दी ठीक हो जाने वाला को बोलते हैं रिजिलियंट। तो ओवरली सेंसिटिव ये नहीं होगा, अरे वो रिजिलियंट है, जल्दी ठीक हो जाता है, जल्दी रिकवर कर लेता है। ईजली ये वाला सही है। ईजली डिस्ट्रैक्टेड नहीं, वीक एंड फ्रजाइल नहीं, वो तो रिजिलियंट है, मतलब जल्दी रिकवर कर लेता है, जल्दी चीज़ों को ठीक कर लेता है, रिजिलियंट। जैसे रबड़ कैसा होता है, वो फ्लेक्सिबल जो चीज़ें होती हैं, ऐसे मोड़ते हैं टूटता नहीं है, फिर से वो वैसे हो ठीक हो जाती है, मतलब वो रिकवर कर लेता है अपने आप को। रिजिलियंट कंपोज्ड कंपोज्ड मतलब होता है शांत, तो आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम। सिक्योर नहीं होगा, सुरक्षित हो गया। एजिटेटेड कंपोज नहीं है, वो बहुत बहुत एजिटेटेड है, यही सही है।
रेक्टिफाइड, सुधारना कोई चीज़, ये भी नहीं होगा। फोकस्ड, ये भी नहीं होगा। फोकस्ड पता है ना, फोकस्ड है, फोकस्ड है। देखो यहाँ पे इनकरेक्टली बताना है। फैटल फैटली, फैटली ये सही है। एक्सटर्नली ये भी सही है। और इनकरेक्ट बताना है, अभी सही है मतलब। और रिलक्टेंटली, यहाँ पे रिलक्टेंटली RELUCTANTLY, मतलब ये वाला होगा, आपको टिक इस पे करना है, रिलक्टेंटली पे। रिलक्टेंटली क्योंकि इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है? रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली में ए आता है, RELUCTANTLY, अनिच्छा से होता है ना। इरिटेबली, इरिटेबली भी नहीं होगा, मतलब वो सही लिखा हुआ है, इरिटेबली भी। सेलेक्ट द, फिल इन द ब्लैंक करना है यहाँ पे। देखो कह रहा है सी वॉज व्हेन सी पॉइंट आउट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन टू हर मैनेजर। जब उसने अपने मैनेजर के सामने महिला के खिलाफ भेदभाव की ओर, मतलब भेदभाव भेदभाव की बात उठाई, तो वह बहुत अस्पष्ट थी, मतलब बहुत क्या थी, बेझिझक थी, ऐसा कुछ कहना चाहता है वो। क्योंकि रेटिसेंट, वो शांत नहीं रहेगी ना, उसने तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो कुछ बात उठाएगी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो रेटिसेंट मतलब वो सी वाज रेटिसेंट, वो शांत थी, नहीं ये भी नहीं होगा, रेटिसेंट नहीं थी वो। इनहिबिटेड, इनहिबिटेड मतलब कोई चीज़ रोकना या कोई चीज़, तो वो रुकी नहीं, सी वाज इनहिबिटेड, ये भी नहीं होगा। और लाइकोनिक वो संक्षिप्त होता है, तो ये भी नहीं होगा। वो कैंडिड, वो मतलब बेझिझक थी। सी वाज कैंडिड, वो स्पष्टवादी थी या बेझिझक थी, मतलब वो बेझिझक। व्हेन द पॉइंट आउट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन टू द मैनेजर, मैनेजर के द्वारा जब डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट आउट किया, तो वो मतलब क्या थी, बेझिझक थी। क्योंकि और कुछ है नहीं यहाँ पे टिक करने को, कैंडिड 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 होगा। इनकरेक्टली यूज ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का यूज बताना है। सी यूजली गोज, सी यूजली गोज, ये सही लिखा हुआ है ना। पहले एडवर्ब आता है फिर मेन वर्ब आता है, तो पहले एडवर्ब आता है, पहले एडवर्ब आता है फिर मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब, मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो एडवर्ब के पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब है। तो ही यूजली गोज क्या है, मेन वर्ब है। फॉर रनिंग इन द, इनकरेक्टली बताना, ये सही है। द ही ऑफन गोज, ये भी सही लिखा है। ही गोज ऑलवेज, देखो यहाँ पे ये गोज ऑलवेज हो गया, ये गलत है। ऑलवेज गोज ये सही है, ये वाला गलत है। लिख होना चाहिए था ही ऑलवेज गोज फॉर अ रन इन द मॉर्निंग, ये वाला मतलब आपका यही सही होना चाहिए था, मतलब ये गलत लिखा हुआ है, ये वाला सही होना चाहिए था। इनकरेक्टली बताना ना, तो मतलब ये सही है, सी वाला। पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर एडवर्ब बीच में लगाते हैं, फिर मेन वर्ब बाद में लगाते हैं। ये है द लिटरेरी क्रिटिक्स एनालिसिस ऑफ पोस्ट मॉडर्न नोबल्स चैलेंज्ड द ट्रेडिशनल नेशंस ऑफ नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड अथॉरियल इंटेंट। देखो द लिटरेरी क्रिटिक्स एनालिसिस, एनालिसिस की बात हो रही है ना, तो कैसे एनालिसिस, फेजाइल, फेजाइल क्या होता है, बहुत चीज़ें जो फेजाइल होती हैं, जो बहुत कमज़ोर होती हैं, वैसी चीज़ों को बोलते हैं फेजाइल। तो यहाँ पे फेजाइल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फेजाइल नहीं होगा, क्योंकि वो कमज़ोर नहीं है। कह रहा है एनालिसिस कैसा होगा, पेंडेटिक होता है, पंडितपूर्ण, पंडिताओंपूर्ण, ये भी नहीं होगा। प्रोसेइक, प्रोजेइक प्रोजेइक होता है डल या ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी डल नहीं होगा ना। एनालिसिस, पोस्ट चैलेंज, ट्रेडिशनल नोशन, ये नरेशन, इतना सब कुछ, अथॉरिटीज, इवेंट, ये सब बता रहा था। वो प्रोजेइक साधारण नहीं था, वो डल नहीं था, वो कैसा था, हरमेनेटिक। हरमेनेटिक मतलब क्या होता है, जो इंटरप्रेशन, मतलब जो व्याख्या करे, जो व्याख्या दे आपको, उसी को बोलते हैं हरमेन्यूटिक, हरमेन्यूटिक बोलते हैं, जो व्याख्या करे आपको, इंटरप्रिटेशन दे आपको, उसी को बोलते हैं हरमेन्यूटिक। द लिटरेरी क्रिटिक्स हरमेन्यूटिक एनालिसिस कैसा था, इंटरप्रिटेशन, काफ़ी व्याख्यात्मक एनालिसिस हुआ था, काफ़ी डिटेल एनालिसिस हुआ था। और पोस्ट मॉडर्न नोबल्स का चैलेंज द ट्रेडिशनल नेशन ऑफ नरेटिव स्ट्रक्चर एंड अथॉरियल इंटेंट।
डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। हेल्थ इज़ हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट, यहाँ पे जस्ट अबाउट बीइंग सिक। क्या तुम जानते हो कि हेल्थ जस्ट अबाउट, जो क्या तुम्हें पता है कि हेल्थ सिर्फ बीमार ना होने के बारे में ही है। जैसे कि अबाउट होता है के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में। जब जब भी जब जब भी किसी चीज़ का टॉपिक बताना हो तो वहाँ पे अबाउट लगाते हैं। जैसे लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, मतलब क्या क्या लाइफ जीवन क्या है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, पैसे के लिए सिर्फ जीवन नहीं है। तो यहाँ बारे में बताना है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट नॉट बीइंग सिक, मतलब क्यों बीमार होने के लिए नहीं है। अबाउट ऑन नहीं होगा, ऑन जस्ट ऑन नहीं, जस्ट इन नहीं, जस्ट बट नहीं। बट तो यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि कंजंक्शन है ना, पूरा सेंस ही खराब हो जाएगा। और इन भी गलत है, ऑन भी नहीं होगा। जस्ट अबाउट। आ गए हम क्लोज टेस्ट पे। द परसुएशन, जो परसुएशन है अनुनय होता है कुछ। द परसुएशन इज द आर्ट ऑफ समवन टू एग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू। According to Aristotle, there are three basic tools of persuasion: ethos, pathos, and logos. Ethos is a speaker way of convincing the audience that she is a dash source. Pathos is the speaker's way of with an audience emotions. Logos is the use of dash or information to make our डैश मोर कन्विंसिंग। देखो ये बढ़िया है। कह रहा है परसुएशन, जो परसुएशन है इज द आर्ट ऑफ समवन टू एग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यूज। जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो हमारे सोचने के तरीके हैं, जो हमारे दृष्टिकोण है, अपने दृष्टिकोण से सहमत करने जो की बातें हैं, उसकी मतलब उसका क्या है, एक आर्ट है, कला है। मतलब परसुएशन किसी को अपने दृष्टिकोण से सहमत करने की कला है। कैसे, कन्विंसिंग है, इवोल्यूटिंग है, मोटिवेटिंग है, कैप्टिवेटिंग है। कैप्टिवेटिंग तो होता है किसी को आकर्षित कर रहे हैं या कैप्टिवेट कर रहे हैं। तो कैप्टिवेट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एग्री करने ना, हम कन्विंस करते हैं। एग्री कह रहा है समवन टू, कह रहा है परसुएशन इज द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग समवन टू एग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यूज, ताकि हम उनको कन्विंस, अपनी जो सोचने का तरीका उससे कन्विंस कर सकें। उसकी कला है परसुएशन। परसुएशन क्या है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरों को क्या कर सकें, कन्विंस कर सकें, मना सकें। तो कन्विंसिंग होगा यहाँ पे। इवेल्यूएटिंग मूल्यांकन है, एसेस करना, एसेसमेंट होता है ना, वो नहीं होगा। मोटिवेशन भी, मोटिवेटिंग नहीं होगा, कैप्टिवेटिंग नहीं होगा। हम परसुएशन इज द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग समवन टू एग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यूज। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के अनुसार देयर आर 3 बेसिक टूल्स ऑफ परसुएशन। मतलब यहाँ पे एरिस्टोटल के अनुसार 3 बेसिक क्या है, टूल्स हैं। परसुएशन के 3 बेसिक टूल्स हैं। वो कौन कौन से हैं वो इथोस हैं, पेंथोस हैं और लोगोस हैं। इथोस इज अ स्पीकर वे। इथोस क्या है, स्पीकर वे ऑफ कन्विंसिंग एन ऑडियंस दैट इज सी इज अ सोर्स। कैसा सी, अनरिलायबल, मिसलीडिंग, कंफ्यूजिंग। ये तीनों अगर सही होते हैं तो तीनों सही होते हैं, मतलब क्रेडिबल, विश्वसनीय होना चाहिए ना। ये तीनों सेम है, सिनोनिम दिए हुए, मतलब तीनों गलत ही हैं, तीनों नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इथोस इज अ स्पीकर वेज ऑफ कन्विंसिंग द ऑडियंस दैट सी इज दैट, देखो अन वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, एन होना चाहिए था ना, ए हटाएंगे। अनरिलायबल नहीं होगा, मिसलीडिंग भी नहीं होगा, कंफ्यूजिंग, क्रेडिबल होगा। कह रहा है इथोस इज अ स्पीकर वे ऑफ कन्विंसिंग द ऑडियंस दैट इज सी इज अ क्रेडिबल सोर्स। मतलब ये क्या है, एक वो क्या है, कैसा सोर्स है, एक भरोसेमंद, विश्वसनीय सोर्स है। मतलब अरस्तु के अनुसार जो है ये कैसा सोर्स है, एथोस एकता का कैसा सोर्स है, विश्वसनीय, क्रेडिबल है। कह रहा है पेंथोस क्या है, पेंथोस इज स्पीकर वे ऑफ पेंथोस को क्या बोलते हैं, स्पीकर वे ऑफ। पेंथोस से हम क्या करते हैं, पेंथोज इज अ स्पीकर्स वे ऑफ डिस्परेट कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट कर रहे हैं, वो भी अलग, अनलाइक भी नहीं होगा। देखो तीनों एक जैसे सेम है, इन सबको हटा दो आप, कनेक्ट जोड़ने का काम कर रहा है। जो पेंथोज है, पेंथोज इज अ स्पीकर वे ऑफ कनेक्टिंग विथ एन ऑडियंस इमोशंस।
मतलब पेंथोस से क्या होता है, स्पीकर वे ऑफ जो कनेक्टिंग विथ ऑडियंस के इमोशंस के साथ जोड़ने का काम करता है पेंथोस। लोगोज इज अ, अब आगे में पढ़ते हैं। लोगोज, logos is the use of or information to make our more convincing. logos is the use of, logos का यूज़ करते हैं ऑफ किसके लिए, इंफॉर्मेशन और या किसके, क्लू के लिए, एविडेंस के लिए या थ्योरी के लिए। थ्योरी तो नहीं होगा यहाँ पे, थ्योरी की कोई बात नहीं। एविडेंस कहाँ हम लगाते हैं, कोई सबूत वगैरह देना रहता है तो वहाँ पे कोई क्लू भी नहीं होगा। यहाँ फैक्ट है, फैक्ट्स है। कह रहा है लोगोस इज द यूज ऑफ फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स का हम यूज करते हैं लोगोस में, और इंफॉर्मेशन का टू मेक आवर मोर कन्विंसिंग, ताकि हमारी जो बहस है वो ज़्यादा कन्विंसिंग हो, ज़्यादा हम उनको अपनी बातों से मना पाएँ, ज़्यादा उनको हम क्या कर पाएँ, मना पाए आर्गूमेंट को। थ्योरी नहीं होगा यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं होगा, हाइपोथेसिस नहीं, कल्पना नहीं करना है यहाँ पे। आर्गूमेंट जो हमारे बहस है उससे हम उनको कन्विंस कर पाए, उनको अपनी बातों से मना पाए।